अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने अपना नेक्स्ट जो टॉपिक लास्ट वाला है चैप्टर 4 का वो पढ़ना है एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन के साथ होती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी ऑक्सीजन जो है यूज़ करती है। एनर्जी बनाने के लिए बॉडी क्या है, ऑक्सीजन को यूज़ कर रही होती है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये प्रोसेस बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है। किसके ज़रिए होता है ये जो है केमिकल रिएक्शंस उनके ज़रिए प्रोसेस होता है। ठीक है, इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, यानी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। इसमें जो प्रोसेस है वो कैसे होता है कि जो ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूटकर दो पायरुवेट बनाता है। क्या करता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। नेक्स्ट उससे क्या बनता है, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इस स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। फिर ये पायरुवेट जो बने हैं हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो पायरुवेट के हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड रिजल्ट क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास वाटर आती है और जो एटीपी है वो एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मतलब जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसमें फर्स्ट स्टेप जो है ये रिस्पिरेशन का पहला स्टेप है। ठीक है, रिस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें एक ग्लूकोज और दो पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, दो पायरुवेट को जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। इस प्रोसेस में दो एटीपी बनती हैं, मतलब एनर्जी जो है दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटीपी वो एनर्जी है जो बॉडी अपने काम के लिए यूज़ करती है। ठीक है, जैसे मूवमेंट के लिए या मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए ये एटीपी है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट ये था हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन। और नेक्स्ट जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन के विदाउट ऑक्सीजन जो होती है रिस्पिरेशन वो एनारोबिक होती है। और जो सी ऑक्सीजन के साथ होती है वो कौन सी होती है, एरोबिक होती है। तो अपने एनारोबिक हम पढ़ते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। क्या नहीं होती, जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तब एनारोबिक का प्रोसेस होता है। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में या यीस्ट में होता है। ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें लेकिन कम एनर्जी बनती है इसमें। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है लेकिन इसमें जो एनर्जी है वो कम बनती है। इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने साइटोप्लाज्म के अंदर। ऑक्सीजन ना होने की वजह से इथानॉल जो अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज होती है। क्या मतलब होगा कि ऑक्सीजन के बगैर जो एनर्जी कम मिलती है। लिपिड्स का रोल नेक्स्ट इसमें बता दिया गया। इसमें क्या होती है, एनर्जी की स्टोरेज होती है। लिपिड्स में फैट्स और ऑयल शामिल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो लिपिड्स में फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं ये बॉडी के लिए एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स हैं ये क्या करते हैं, वो बॉडी के लिए एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। अगर हम ज़्यादा खाना खाएं तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा फूड ले रहे हैं तो वो क्या होगी कि जो है एनर्जी फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी जब ज़रूरत हो। जैसे एक्सरसाइज जो भूख बॉडी स्टोर फैट को यूज़ करता है। ठीक है, जब जो फैट हमारे अंदर स्टोर हो चुकी है तो वो फिर हमारी बॉडी क्या है उसको यूज़ करेगी। नेक्स्ट ठीक है, एनारोबिक रिस्पिरेशन शॉर्ट समझ इसकी ये है कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के साथ होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के विदाउट होती है, इसमें कम एनर्जी होती है। ग्लाइकोलाइसिस आगे नेक्स्ट प्रोसेस जो है उन दोनों का पहला स्टेप है। और लिपिड्स जो है एनर्जी का बैकअप सिस्टम है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और जिसकी एक्सरसाइज है वो हम मंडे वाले दिन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।